नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा लोअर मेंस का आंसर ऑफिशियल आंसर किया गया है। तो अब हम लोग देख रहे हैं दोस्तों ऑफिशियल आंसर की से, और जो डाउट वाले क्वेश्चन थे, जो सही गलत जो भी हो दोस्तों, सही उत्तर जान लीजिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी से आगे और भी परीक्षाएं देना है। तो यूपी ट्रिपल एस सी के पेपर सेटर का दिमाग हैक कर लेना है, ठीक है ना। आप देखिए, तो उसको कैसे हैक करेंगे, उसको देखेंगे कि कैसे सोचता है, तभी तो चलिए हम लोग ऑफिशियल आंसर की से, फिर मैं आपको अंत में आंसर की भी दिखा दूंगा। और ये सेकंड शिफ्ट का है, ठीक है ना दोस्तों। फर्स्ट शिफ्ट का ऑफिशियल आंसर की के साथ पेपर चैनल पर पड़ा हुआ, उसको आप देख सकते हैं। देखिए, ये लंबवत दिया हुआ था, लंबवत से बहुत लोग कंफ्यूज कर रहे थे, भैया वो ठीक है, उसकी गलती थोड़ी सी हो गई, लेकिन ये समांतर ही होता है। और ये 10 का आधा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। डी आंसर मैं पहले से मार्क कर लिया हूँ ताकि बताने में समस्या ना हो। और हम लोग मैथ के क्वेश्चन मैंने मार्क कर लेते हैं और फिर साइंस में एक्सप्लेन कर लेंगे। अब देखिए, दूसरा का बी हो जाएगा, 18 हो जाएगा। गणित के आसान आसान क्वेश्चन पूछे थे। और तीसरा का डी हो जाएगा, 4 का सी हो जाएगा। चलिए, B12 कोबालामीन, ठीक है ना, B12 कोबालामीन होता है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी और हिंदी में अंतर दिख रहा है। हिंदी में सीधे ज्वरनाशक दवाएं लिखा था, अंग्रेजी वाले ये प्रश्न जो है अंग्रेजी वालों के साथ धोखा किया है, ठीक है ना। जो लोग अंग्रेजी में पढ़ करके मारे हैं उनके साथ धोखा किया है। हिंदी में सीधे ज्वरनाशक दवाएं बुखार कम करने में। अब देखिए, एंटीपायरेटिक जो है टू रिड्यूस फीवर, आगे के लिए अंग्रेजी वाले याद रख लीजिए, ठीक ना। एंटीपायरेटिक फीवर्स। चलिए, ये देखिए पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है दोस्तों, ठीक है ना। तो बहुत लोग ऐसा माना भी जाता है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। बहुत लोग सोचते हैं कि एंटीबायोटिक है तो बैक्टीरिया से लड़ने के लिए तो बैक्टीरिया होगा, लेकिन इसका आंसर दोस्तों, सही आंसर क्या होगा, कवक होगा, फंजाई होगा। पेनिसिलिन जो है दोस्तों फंजाई से प्राप्त की जाती है। अब देखिए, शरीर में जो दोस्तों, शरीर के कैल्शियम का कितना प्रतिशत हड्डियों और दांतों में संग्रहित रहता है। हड्डियों और दांतों के बाद बचता है क्या, नाखून और बाल थोड़ा सा बचते हैं। तो दोस्तों, हड्डियों और दांतों को मिला लेंगे तो आपके शरीर का 99% कैल्शियम स्टोर हो रहता है, ठीक ना, हड्डियों और दांतों में। ये देखिए, ये जीका वायरस वाला था, ये बहुत कंफ्यूज किया था। तो देखिए, केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया था। जीका वायरस दोस्तों, ये मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसमिट होता है। ओनली डी, ओनली फर्स्ट करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। तो जीका वायरस मॉस्किटो। अब देखिए, द बैक्टीरियम आस्चेरिया कोली इज फाउंड मेनली इन। तो आस्चेरिया कोली जो दोस्तों पाया जाता है ह्यूमन इंटेस्टाइन में, वो भी बड़ी आंत में पाया जाता है। आस्चेरिया कोली ह्यूमन इंटेस्टाइन में। चलिए आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद है। देखिए दोस्तों, इसका लोग ग्लूकोज होना चाहिए। अब देखिए किस बेसिस पर मारता है, इसको डाउट में रखिए। इसको आप लोग क्लेरिफाई करके बताएंगे, ठीक है ना। इसका आंसर ग्लूकोज भी होना चाहिए, ठीक है ना, होना चाहिए। लेकिन भाई देखिए, सबके ज्ञान में कमी हो सकती है, गड़बड़ी हो सकती है थोड़ी सी। तो गूगल गुरु से चेक करके इसको देखेंगे आप लोग। अभी मैं आपको ऑफिशियल आंसर की बता रहा हूँ। तो इसका नन ऑफ दिस दिया है, कह रहा है कि व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ग्लूकोज को लोग मारते हैं, मैंने किए हैं, तो ये दिया है, ऑप्शन ए आंसर की दिया है। और ग्लूकोज भी हो सकता है। तो ये डाउट वाला प्रश्न है, इसको देख लिया जाएगा। अब देखिए, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। तो डिहाइड्रेशन वाटर। अब देखिए क्या कह रहा है, अंग्रेजी में ही देखते हैं। टू फाइट द प्रॉब्लम ऑफ मल न्यूट्रिशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रमोटिंग द यूज ऑफ डबल फोर्टिफाइड साल्ट।
in recent times, which among the followings are the two minerals used in the double fortified salt? कौन से दो मिनरल्स हैं? तो आयरन एंड आयोडीन, आयरन एंड आयोडीन, डबल फोर्टिफाइड साल्ट। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, द कलर्स इन द फाइन कट डायमंड आर बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। भाई हीरा जो रंगीन दिखता है वो किसके कारण दिखता है? उसमें अशुद्धता जो रहती है उसी के कारण, ठीक ना, अशुद्धियों के कारण। द कलर्स ऑफ इन दी फाइन कट डायमंड आर बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज हो जाएगा। अब क्या कार्य देखिए, वेजिटेरियंस हु डू नॉट ड्रिंक काउज मिल्क, जो गाय का दूध नहीं पीते हैं, कैन यूज सोया मिल्क, ठीक ना, ए प्रोडक्ट मेड फ्रॉम सोयाबीन्स दैट प्रोवाइड सिमिलर न्यूट्रिएंट्स इफ इट हैज बीन फोर्टिफाइड विथ। तो अगर मैंने सोयाबीन से जो दूध बना है अगर उसमें मिला दिया जाए कैल्शियम, विटामिन डी और ए, तो वो दूध की तरह ही काम करेगा। देखिए, दूध को दोस्तों कंप्लीट माने भोजन कहा जाता है। दूध में सब कुछ लगभग मिलता है। एक बहुत थोड़ी सी एक आध चीज़ों को छोड़ दें तो मानव शरीर को जिन जिन मिनरल्स की ज़रूरत होती है, विटामिन की ज़रूरत होती है, वो सभी चीज़ दूध में पाया जाता है। तो वही कह रहा है कि अगर सोयाबीन के मिल्क में कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन ए मिला दिया जाए तो वो दूध का रिप्लेसमेंट हो जाएगा। सोयाबीन बहुत ही पोषक तत्व, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए क्या कह रहा है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट वाज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1954 टू प्रिवेंट एडल्ट्रेशन इन फूड। ये भोजन में दोस्तों आजकल दुकानों पर देख रहे हैं कि मिलावट जो की जाती है, तो उसके लिए कानून बनाया 1954 में। यही पूछा था कब बना था, उसको रोकने के लिए, मिलावटखोरी को रोकने के लिए। अब क्या कह रहा है, द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू ड्रिंक विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन बिफोर अंडरगोइंग रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशंस। तो आप जब जाएंगे एक्सरे, सीटी स्कैन कराने, खासतौर से पेट से संबंधित जो मैंने जांच कराने जाएंगे, तो आपको वहां पर बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन दिया जाता है पीने के लिए, बेरियम सल्फेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग गैस यूजुअली काजेज एक्सप्लोजन इन कोल माइंस। तो कोयले की खदानों में मीथेन के कारण दोस्तों विस्फोट होता है। विच ऑफ दिज स्टेट ऑफ मैटर हैज द मिनिमम डेंसिटी। मिनिमम डेंसिटी आप जानते हैं, ये तो कहने की बात नहीं है, गैस में मिनिमम डेंसिटी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज टू फोर्स राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। तो आर्टिफिशियली फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। फल को तोड़ करके और घर पर पकाने के लिए, या बहुत बड़े मात्रा में जो जो मार्केट में आपको आम मिलते हैं या जो भी फल मिलते हैं, उनको एथिलीन के माध्यम से पकाया गया होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। तो ये पिटवा लोहा होता है, राट आयरन, ये सबसे शुद्ध होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, राट आयरन। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज, केमिकल इज ऑल्सो नोन एज विट्रियल ऑफ क्ले। विट्रियल ऑफ क्ले, मिट्टी का विट्रियल किसको कहा जाता है? एल्यूमिनियम सल्फेट को दोस्तों। विट्रियल ऑफ क्ले, एल्यूमिनियम सल्फेट। कुछ क्वेश्चन दोस्तों साइंस का ऐसे पूछा था जो सबके माथा चकरिया गए, ठीक है ना। अल्ट्रासोनिक वेव्स इन एयर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो जाएगा।
अब देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेज इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो ये अल्ट्रावायलेट है, पराबैंगनी किरणें। देख रहे हैं कि ओजोन पर जितनी चर्चा होती है इसी कारण से होती है दोस्तों कि ओजोन लेयर जो है दोस्तों अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर ओजोन नहीं रहेगी तो वो अल्ट्रावायलेट रेज आपके सीधे स्किन पर पड़ेंगी और फिर स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाएगा। और जो भी जितने पॉल्यूटेड कंट्री हैं, जिन खास तौर से डेवलप्ड कंट्रीज, अमेरिका उधर कैंसर वंसर की बहुत समस्या है, क्योंकि विकास के साथ साथ समस्या भी आ रही है। द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। देखिए इसमें बहुत लोग पावर भी लगा दिए थे, कैपेसिटी को देख करके पावर लगा दिए। ये कह रहा है कि कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज नोन एज, नहीं कहते हैं कि आपके पास कितनी एनर्जी है, तो एनर्जी होगा दोस्तों इसका। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। कमर्शियल यूनिट किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, ठीक है ना। वाट कमर्शियल यूनिट नहीं है दोस्तों। आप घर पर वाट मैंने कई वाट का 5 वाट 7 वाट का देख रहे हैं, एलईडी बल्ब आते हैं, लेकिन सरकार जो आपसे पैसा लेती है किलो वाट, क्योंकि वाट काउंट करेगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और मोटर चलते हैं, बड़े बड़े मशीनें चलती हैं, तो कमर्शियल यूनिट क्या है, किलोवाट घंटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर आप समझते हैं ना। अब देखिए इस प्रश्न में डाउट ये था दोस्तों कि इंसुलेटर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन डी, ये क्वेश्चन डाउट में था, लेकिन भाई इसमें से या तो हीट या इलेक्ट्रिसिटी किसी एक को मैंने आप कंसिडर करके मारेंगे, तो इसका आंसर जो दोस्तों डी दे रहा है, डायमंड। तो डायमंड जो है इंसुलेटर है। अब देखिए प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसको थोड़ा सा मुड़ने की, जैसे इसको जाना चाहिए ऐसे लेकिन जाता है ऐसे, तो इसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, अपवर्तन। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एज पर द न्यू स्टडी पब्लिश्ड इन द बायोलॉजिकल कंजर्वेशन विच इशू विल काज मेनी यूनिक एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्ट। अब देखिए इसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ये कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो बहुत प्राणियों और पौधों को एक्सटिंक्ट होने का कारण बनेगा। लेकिन दोस्तों इसमें अब देखिए एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये लग रहा है दोस्तों सही हो सकता है, क्योंकि अब देखिए ग्रीन हाउस गैस एमिशन बहुत लोग इसका ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट दे रहे हैं, लेकिन ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट से दोस्तों अब देखिए इसमें दोनों थियोरी काम कर रही है। ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट भी एक बहुत बड़ा कारण है उनके विलुप्त होने का, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन दे रहा है। चलिए हम लोग ऑफिशियल आंसर की देख रहे हैं, तो अभी बी देख लेते हैं, ठीक ना। आप लोग इसको क्लियर करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ये दोनों बहुत ही क्लोज आंसर है। अब क्या कह रहा है कि व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ अंटार्कटिकाज डूम्सडे ग्लेशियर विच वाज इन न्यूज रिसेंटली। डूम्सडे ग्लेशियर का ओरिजिनल नेम क्या है, थ्वैट ग्लेशियर। डूम्सडे ग्लेशियर का ओरिजिनल नेम क्या है, थ्वैट ग्लेशियर। अब क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना, कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, आभासी और सीधा, ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर, वर्चुअल, इरेक्ट, एट इंफिनिटी। चलिए आगे चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टोगेमिक नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स। क्रिप्टोगेमिक किसको कहते हैं, जिनके फलों में बीज नहीं होते हैं। गार्डन वाज इनागुरेटेड इन विच स्टेट, ये तो उत्तराखंड है दोस्तों।
इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टोगेमिक गार्डन वाज इनागुरेटेड इन विच स्टेट? तो ये उत्तराखंड हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आप क्या कह रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट? तो ये दोस्तों, ये पूरा ज्योग्राफी का और ज्योग्राफी और फिजिक्स दोनों से जुड़ा है क्वेश्चन। इन विंटर द विंड ब्लोज फ्रॉम द लैंड टू ओशन। ठंड के दिनों में दोस्तों हवाएं कहाँ से कहाँ बहती हैं? ठंड के दिनों में लैंड टू ओशन। अब देखिए, ये मान लीजिए कि लैंड हो गया और ये ओशन हो गया, तो क्या होगा? पानी, आप जानते हैं कि पानी की लेटेंट हीट ज़्यादा होती है, गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है। तो पानी जो है ठंड के दिनों में ज़्यादा समय तक गर्म रहता है। तो जो गर्म होगी तो हवाएं ऊपर उठ जाएंगी, और ये खाली हो जाए तो भारी हवाएं इसको भरने आएंगी। ठीक है ना? तो यही है, इन विंटर द विंड ब्लोज फ्रॉम द लैंड टू ओशन। ठंड के दिनों में दोस्तों हवाएं कहाँ से कहाँ बहती है? लैंड टू ओशन। और गर्मी के दिनों में उल्टा हो जाता है। गर्मी के दिनों में क्या होती है कि जमीन जो जल्दी गर्म हो जाती है, गर्म हो जाए तो हवा गर्म होगी, गर्म होकर के हवा ऊपर उठ जाएगी, और फिर जो समुद्री हवाएं होती हैं, जो गर्म हवाएं होती हैं, वो उसको फील करने आएंगी। तो चलिए, यही करेक्ट है दोस्तों। ठीक है ना? इन विंटर लैंड टू ओशन। अब देखिए, आरबीसी का कार्यकाल दोस्तों पूछा है। ये 120 दिन होता है, डब्ल्यूबीसी का 3 से 4 दिन होता है। और यही कारण होता है, डब्ल्यूबीसी आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, और आरबीसी का काम तो ऑक्सीजन को कैरी करना होता है। तो दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल 3 से 4 दिन होता है। इसी कारण से आप लोग देखते हैं कि आपको सर्दी जुकाम बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, माने परिवर्तित होता है जिसका, क्योंकि 3-4 दिन में इम्यूनिटी आपकी चेंज हो जाती है, और फिर जैसे मौसम परिवर्तन होता है काम गड़बड़ हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग द मास्टर ग्लैंड? ये बहुत चर्चित प्रश्न है। तो पीयूष ग्रंथि, जिसको अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखिए, ओरिस रेक्स क्या है, ये पूछा था। तो ये है अंतरिक्षयान है दोस्तों, स्पेस क्राफ्ट। व्हाट इज ओरिस रेक्स दैट वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली? स्पेस क्राफ्ट है। अब देखिए, लेसर फ्लोरिकन बर्ड, लेसर फ्लोरिकन बर्ड टैग्ड इन विच इंडियन स्टेट हैज फ्लोन टू तेलंगाना रिसेंटली? तो ये गुजरात से तेलंगाना भाग गए। ठीक ना? कह रहा है कि भारत के किस राज्य में टैग चिन्हित किए गए लेसर फ्लोरिकन पक्षी हाल ही में तेलंगाना गए हैं? कहाँ से गए हैं? गुजरात से। लेसर फ्लोरिकन बर्ड टैग्ड इन विच इंडियन स्टेट हैज फ्लोन टू तेलंगाना रिसेंटली? फ्लोन टू गुजरात। अब देखिए, साइंस के क्वेश्चन अंग्रेजी में अच्छे समझ में आते हैं। विच मेथड ऑफ कोविड-19 टेस्टिंग डेवलप्ड बाय CSIR CCMB विदाउट वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम हैज बीन अप्रूव्ड बाय ICMR? तो विदाउट, मैंने आपके अभी देख रहे हैं कि अभी RT-PCR जो किया जा रहा है आपके नोज और माउथ से सलाइवा और वो सब लिया जा रहा है, लेकिन इसमें जो दोस्तों इसकी जरूरत नहीं है। ड्राई स्वैब डायरेक्ट RT-PCR, ड्राई स्वैब डायरेक्ट RT-PCR ये विकसित किया गया दोस्तों। अब देखिए, अभी आप देख रहे हैं कि भारत में जो वैक्सीन लग रही है 18 वर्ष और उससे उम्र के लोगों को लग रही है, लेकिन ये कह रहा है कि कौन सी कोविड-19 वैक्सीन को मान्यता दी गई जो 2 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को भी लग सकती है? तो ये कोवैक्सीन है। भारत में ज़्यादा कोविशील्ड ही लग रही है, कोवैक्सीन भी लग रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार जो दोस्तों कोविशील्ड ही लगा रही है। और कोवैक्सीन जो दोस्तों 2 से 18 वर्ष के बच्चों को लगेगी। अब देखिए, पूछ रहा है निसार सैटेलाइट विच वाज सीन इन
न्यूज रिसेंटली इज टू बी लॉन्च्ड बाय इंडिया एलॉन्ग विथ विच कंट्री। तो ये यूएसए के साथ मिल करके भारत इसको लॉन्च करेगा, निसार को। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस यूजुअली फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब में दोस्तों अक्रिय गैसें भरी जाती हैं। तो इनएक्टिव नाइट्रोजन, लोग नियान कहते हैं लेकिन नियान तो है ही, लेकिन नियान न है तो अगर दूसरे गैसों को भी अक्रिय करके या दूसरी अक्रिय गैसें भरी जा सकती हैं। तो इनएक्टिव नाइट्रोजन हो जाएगा इसका आंसर। क्वार्ट्ज क्रिस्टल नॉर्मली ईड इन क्वार्ट क्लाक्स इज केमिकली। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या है दोस्तों? सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी हो जाएगा, क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। अब देखिए ब्लैक फंगस का चर्चा बहुत हुई थी और आशा करते हैं कि ये प्रश्न किसी गलत नहीं होगा। व्हाट इज द क्लिनिकल नेम ऑफ ब्लैक फंगस। तो ब्लैक फंगस का क्लिनिकल नेम जो दोस्तों म्यूकर माइकोसिस रखा गया था। फंगस पहले भी रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन कोविड काल में लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो जाने के कारण ये और एक्टिव हो गए हैं फंगस। तो म्यूकर माइकोसिस ब्लैक फंगस का क्लिनिकल नेम। अब ये गणित के क्वेश्चन आ गए। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर उनको कहते हैं जिनका एक और खुद स्वयं के अलावा कोई फैक्टर ना हो। तो देखिए 12 चौका 48, 13 39 और 13 पचे 65, ये सभी कट जा रहे हैं इनके अलावा भी, लेकिन 71 नहीं कटेगा किसी से, किसी अंक से 71 नहीं कटेगा। तो यही प्राइम नंबर हो जाएगा। फॉर सम इंटीजर्स एक्स एवरी ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ। तो ऑड के लिए क्या करेंगे? यक्स कोई माने पूर्णांक है, ठीक है ना, तो इसमें 2x+1 हो जाएगा, ठीक है ना। x+1 नहीं होगा, यक्स जो दिया है यहाँ पर, यक्स इवन या ऑड दोनों हो सकता है। ये यक्स जो है इवन या ऑड दोनों हो सकता है, लेकिन जब इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये इवन हो जाएगा, +1 कर देंगे तो हमेशा ऑड होगा, 2x+1 हो जाएगा। इसका देखिए निकालना था HCF, तो x² y हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, टेट्रा एथिल लेड इज यूज्ड एज पेट्रोल एडिटिव। यही कारण दोस्तों माने सीसा का प्रयोग जो दोस्तों, लेड का प्रयोग किसमें किया जाता है? पेट्रोल में किया जाता है। यही कारण कि पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां सीसा का प्रदूषण करती हैं। टेट्रा एथिल लेड इज यूज्ड एज पेट्रोल एडिटिव। चलिए यहाँ पर एलसीएम निकालने को कहा था, ये भी आसान सब क्वेश्चन थे, बस देखने में बड़े लग रहे हैं। बी हो जाएगा इसका, इसका डी हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूँ इस प्रश्न का आंसर जो है, ये भले ही ए दिए हों लेकिन ए इसका आंसर है नहीं, ये रॉन्ग मैंने ऑप्शन रॉन्ग है। क्वेश्चन को तो रॉन्ग नहीं कर सकते, दुनिया का कोई भी प्रश्न हो उसका कुछ न कुछ उत्तर होगा, लेकिन ऑप्शन इसमें रॉन्ग है। इसमें आप लगा करके देखेंगे तो कोई नहीं मिल रहा है, इसका ना सबको नंबर मिलना चाहिए, अब मिलेगा भी। ये रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग ऑप्शन। तो मैं आपको ऑफिशियल आंसर की बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको जो ऑफिशियली दिया गया वो आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसमें सभी ऑप्शन रॉन्ग हैं। अब 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54, तो डी हो जाएगा। 3 को प्रश्न रॉन्ग थे दोस्तों, ठीक है ना। अब इसमें देखिए 01, द वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर आर व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर p इज डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए किसी भी संख्या से जब किसी चीज को डिवाइड करेंगे, किसी संख्या को किसी संख्या से दूसरी संख्या से डिवाइड करेंगे, तो जिससे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर या तो उससे छोटा ही, हमेशा उससे छोटा ही होगा, या तो 0 हो जाए या उससे छोटा होगा। तो इसमें देख रहे हैं कि सब बड़े दिए हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। इसमें सी हो जाएगा,
और इसमें देखिए एम बाई एन के फॉर्म में क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, प्राइम नंबर नहीं परिमेय संख्या। और इसमें देखिए सम ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। गलत और सही लोगों की संगति मिलेगी तो हमेशा गलत ही परिणाम आता है, ये खींच लेता है, ठीक है ना। बहुत कम सुना गया कि मैंने, तो ये मैं ऐसे अपने तरफ से लॉजिक दे रहा हूँ आपको याद करने के लिए। आप ऐड करके देख लेंगे, इरेशनल को जब रेशनल से जोड़ेंगे तो हमेशा इरेशनल ही मिलेगा। चलिए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज, देखिए भाई सी मार दिए हैं, जबकि नेचुरल नंबर इज दैट नंबर्स विच इज यूज्ड टू काउंट एनी थिंग्स। तो आप कभी कहते हैं जीरो, कहते हैं जीरो नहीं कहते हैं, 1 2 3 4 ऐसे गिनते हैं, तो नेचुरल नंबर में 1 आता है स्मॉलेस्ट। जीरो जो दोस्तों होल नंबर में शामिल होता है, जीरो जो होता है होल नंबर में शामिल होता है। अब शून्य के ज्ञात करने के लिए सीधे सीधे रख करके देख लीजिए, जो सब कट पिट के जीरो कर दे वो शून्यक होगा। और यहाँ पर के का मान पूछा था तो के का मान ए होगा, 2 रखिए और इक्वेशन को जीरो कर दीजिए, आपको निकल के आ जाएगा। 59 का सी होगा, अल्फा प्लस बीटा ए बराबर माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। अब इसमें देखिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इरेशनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। तो अभी इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 माइनस 7 बराबर 4 हो जाएगा, जो 4 कैसा है, रेशनल नंबर है। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पैरेलल देन द के। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं दोस्तों, के का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना, तो पैरेलल्स हैं तो a1/a2 बराबर b1/b2 सब हो जाएगा। भाई का गलती हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए दोस्तों क्या होगा, अंग्रेजी में देखते हैं, द पेयर ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। आप देखेंगे तो क्या हो रहा है इसमें, इसमें देखिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होगा, इसका मतलब कि बोथ लाइंस आर सेम। अब ये देखिए यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यहां पर डी होगा 64 का। ये सीधे सीधे जोड़ना है, गुणा करना है। इसमें क्या होता है आप जानते ही हैं कि प्लस आया तो इसका 2 फैक्टर करिए, 3 × 4, और प्लस पूछे तो बड़ी वाली संख्या हो जाती है, और अगर यहाँ पर माइनस रहे तो छोटी वाली संख्या हो जाती है। ये भी प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न में जो दिया हुआ उसके अनुसार इसका उत्तर नहीं निकल पा रहा था। यनवा पद, इसमें पदों का योग देकर यनवा पद आप नहीं निकाल पा रहे थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 67 का ए हो जाएगा, रियल रूट्स। 68 का सी हो जाएगा, और 69 का ए हो जाएगा दोस्तों। 70 का बी हो जाएगा, 71 का डी हो जाएगा। ये सब आसान क्वेश्चन थे, ठीक है ना। और 72 का डी हो जाएगा, 73 का सी हो जाएगा, 74 डी, 75। तो देखिए बी कैसे होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या दिया है, 15 दिया है, और यहाँ से यहाँ तक ये 8 दिया, तो ये भी 8 होगा। तो ये कितना बच गया, 7, तो ये भी कितना हो जाएगा, 7, और ये 7 होगा तो ये भी 7 होगा। तो इसका देखिए क्या पूछा, बी आर का मान पूछा है, तो ये 7 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना।
अब हम लोग चले आए हिंदी पर। इसमें स्त्रीलिंग पूछा है, तो मृत्यु होता नहीं है, होती है। मृत्यु हमेशा डाइन होती है। अब देखिए गोटी लाल करना, अपना प्रयोजन सिद्ध करना। इसमें पूछा था सही है, कौन सी परिभाषिक सही है। तो आप आरक्षण आरक्षण देखते हैं, अगर प्रिजर्वेशन का मतलब संरक्षण हो जाता है, और प्राधिकृत का मतलब अब ये तो अनाधिकृत होगा ना, अनऑथराइज्ड। तो ये सब दोस्तों तीनों जो है को क्या है, गलत है। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का मतलब होता है ज्ञापन। तो यूपी ट्रिपल एस सी हिंदी में 3-4 क्वेश्चन अंग्रेजी भी डाल रहा है, उसमें दिया भी है सिलेबस में, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। तो इसको भी आप लोग तैयार करके चलेंगे। मेमोरेंडम, डेपुटेशन, आप जब किसी नौकरी में जाएंगे तो आपका किसी दूसरे जगह कुछ समय तक के लिए डेपुटेशन पर भेज दिया जाता है। प्रतिनियुक्ति, माने आपका नाम कहीं और चल रहा होता है और काम कहीं आपसे और लिया गया होता है, यही डेपुटेशन होता है। अब देखिए, बड़े दुख सही नहीं है, शुद्ध नहीं है। बड़े दुख की बात है कि डॉक्टर के आने से पहले उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो इसमें ऑप्शन सी, इसमें क्या होगा, सही नहीं होगा। उसका प्राण पखेरु नहीं होगा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब ये पैसेज दिया हुआ है, इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ तक देख लीजिए वीडियो को पास करके। अब फिर यहाँ पर तो ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर 82 में सी, 83 में डी। अव्यवहृत का पर्याय है, ठीक है ना। जो व्यवहार न व्यवहृत का, व्यवहृत माने व्यवहार में जो आ रहा है, तो आचरित हो जाएगा पर्याय। अहिंसा का मार्ग। चलिए आगे चलते हैं। ये तो यरल व अंतस्थ होते हैं, ठीक है ना। बहुत कोचिंग वाले इसको दंत बता रहे थे, न जाने किस कारण से दंत बता रहे थे। देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया। अब देखिए कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। एक प्लस एक नहीं होता है, एक 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 प्लस एक एकाएक होता है। नि प्लस जल, निर्जल, विसर्ग संधि। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो आप करके देखेंगे इसको, एकदम इसके अलावा कोई बैठ ही नहीं रहा है। उपसर्ग और प्रत्यय, परित्यक्ता और अनुनादित। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय। तत्पुरुष, कर्मधारय समास का उदाहरण है श्याम सुंदर। स का ये मूर्धन्य स इसको कहते भी हैं, मूर्धा हो जाएगा। अब देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा माने ज्यादा टिपिकल प्रकार का था। अच्छा इधर भी बाकी है, चलिए देख लेते हैं। तद्भव शब्द है फूल। तद्भव शब्द पूछा है फूल। विलोम युग्म नहीं है। सुगम और संगम, सुगम और संगम दोनों अलग अलग चीज हो गया। अब देखिए कौन सा शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा चाप, धनु, चपला। । 96 का भेद सही नहीं है। ऑप्शन सी, नेति नेति। तत्सम शब्द है पुष्प। तो देखिए पुष्प तत्सम है, और ये ऊपर दिया हुआ था यही प्रश्न, एक ही में दो जगह दिया हुआ है, ये तद्भव हो गया।
तो पुष्प जो हो गया दोस्तों तत्सम, और इसका तद्भव क्या हो गया, फूल हो गया। शब्दों पर विचार, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? ठीक है ना। तो इसमें देखिए, रुकिए रुकिए, इसका थोड़ा सा मैं आंसर चेक करूंगा, फिर दोबारा चेक करूंगा, इसमें हमें गड़बड़ी दिख रही है। सही है दोस्तों। देखिए दुर्गति जो दिया है ना, ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है, दुर्गति आसमानी रह रहता है। तो ये गलत हो गया जब, तो जब गलत हो गया तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, आपका एक ही बचा। अतिशयोक्ति, मरीचि, नीरद, ये तीनों सही है। हिंदी में बर्तनी बहुत कठिन टॉपिक है दोस्तों। कौन सा शुद्ध है, ठीक है ना। उत्तीर्ण होने का शक, आशा, ये सब नहीं होता है, ठीक ना। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, नहीं, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, ये सही है दोस्तों, आशंका। ये क्या कह रहा है कि कौन सही नहीं, मतलब जो वचन से परे हो। वाचाल तो उसको कहते हैं दोस्तों जो बहुत ज्यादा बोलता है, तो यही सही नहीं है। झाग से भरा हुआ फेनिल, ये ठीक है। और शराब बनाने वाला कलवार, शराब बनाने वाले को कलवार कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग, दावानल, ये तीनों सही है। जबकि वाचाल जो दोस्तों उसको कहते हैं जो बहुत बोलता है। तो ये रहा दोस्तों हम लोग का आंसर की। और चलिए मैं आपको ओरिजिनल आंसर की दिखा देता हूँ, ताकि आपको जो डाउट हो कि भाई मुझसे भी गलती हो सकती है, तो आप लोग जो गलती होगा वहां से मिला करके चेक करेंगे, फिर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये है आपकी ऑफिशियल आंसर की। इसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना। और जो गलती होगी, भाई आपके डाउट समाधान के लिए मैं आपको ऑफिशियल आंसर की भी दिखा दे रहा हूँ, ताकि जहाँ पर समस्या होगी आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग आगे। इसको मिला करके और जो भी डाउट वाला प्रश्न है उसको देख लीजिए, क्योंकि आगे भी तो परीक्षा देना है, उसका सही उत्तर जानिए। चलिए आप सभी को धन्यवाद।